Dear students, let us discuss the Ohm's law. Ohm's law is one of the very important law in this topic, current electricity. तो Ohm's law simply ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में हमने एक्सटर्नल बैटरी लगा करके पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप करके करंट पास करवा दिया है, तो जो करंट फ्लो होता है that current seems to be directly proportional to the applied potential difference. यही Ohm's law होता है, लेकिन Ohm's law के साथ एक कंडीशन लग जाती है. The physical conditions should remain unchanged, should remain constant. So Ohm's law is here. The electric current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V applied across that conductor, provided its physical conditions remains constant. यहाँ पर जब हम physical conditions की बात करते हैं, तो physical conditions का मतलब होता है एक तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर है, सेकेंड इज मैकेनिकल स्ट्रेस है, मैकेनिकल प्रेशर है, मैकेनिकल स्ट्रेस एज वेल एज इसकी जो डायमेंशंस हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेस में ही आ जाती हैं, ये अनअफेक्टेड होनी चाहिए, इन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, इसका लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए, इसका एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, इसका नेचर कांस्टेंट होना चाहिए, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. ओनली देन द करंट इज सीम्स टू बी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V. इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, I is proportional to V and this result can be written as, इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, V is proportional to I. मीन्स I और V का जो ग्राफ आएगा, that graph must be a straight line. एक कंडीशन हमारी आती है, this one is I is here, V is here and graph will be a straight line. Is the Ohm's law. अगर एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है V और I का, तभी Ohm's law होता है. तो V is proportional to I. If we remove this proportionality, we have to use one of the constant. That constant is R here. In this way, we got here V is equal to IR. जो R constant हमने यूज किया है, this R is called as electrical resistance of the given wire here. It is electrical resistance. This R is equal to, in this way we got it, R is equal to V upon I. और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, in this way R unit comes out to be, it is your volt per ampere and this volt per ampere is called as ohm. इसको ही हम क्या बोलते हैं, ohm बोलते हैं. Here the length of conductor is L, the cross sectional area of the conductor is A. जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, we know very well, ये हमने इस बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है, तो ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइड नेगेटिव हो जाएगा, तो we know very well इलेक्ट्रॉन will be drifting in this direction. और जो कन्वेंशनल करंट होती है उसकी डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है. इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो करंट राइट साइड को आ जाएगी. I is the current flowing, this V is the potential difference applied here and this is the applied electric field. तो यहाँ पे Ohm's law को ड्राइव करने के लिए, as you know very well, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी we know very well, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd is equal to eV tau by ml, जहां पे E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है we know very well, और जो m है it being the mass of electron and V is the applied potential difference. ये potential difference हमारे पास होता है. यहाँ पे अगर हमें Vd का वैल्यू इस रिलेशन में लिख दें कि as you know very well I is equal to NEAVD, हम यहाँ पुट कर दें, हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, I is equal to NEA and Vd is here eV tau by ml. In this way अगर हम चेक करते हैं, ये बन जाएगा V upon I will be equal to, हमने इसको चेंज कर दिया, M upon NE square tau L upon A. अगर हम बहुत ध्यान से इसको समझते हैं, हमने सिंपली इसको मैनेज किया, V upon I मैंने इसको लिखा, तो V upon I कितना बन जाएगा, ML upon NE square tau into A is here. अब हम बहुत केयरफुली देखें, ये जो राइट साइड में सारी क्वांटिटीज हैं, ये सारी क्वांटिटीज अगर हम बहुत केयरफुली देखते हैं तो दीज ऑल आर कांस्टेंट. ये सारी क्वांटिटीज हमारे पास कांस्टेंट है. वी नो वेरी वेल, अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया है, इट मींस जो टाउ होता है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर. ये भी क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा. इन दिस वे जो राइट साइड में क्वांटिटीज आई हैं, all the quantities are constant, is being mass of electron, it being number density of current carrier in that conductor, is electronic charge, tau become constant as the temperature is constant, length is constant, area is constant. In this way this V upon I automatically comes out to be constant, and this constant is called as electrical resistance. The V upon I is equal to R
In this way we got it V is equal to IR, where the R is the electrical resistance and this one is the Ohm's law. और यहाँ पे जो electrical resistance R हमारा आएगा, this R will be definitely equal to M upon NE square tau and L upon A. It is the electrical resistance. Let me discuss electrical resistance. Electric resistance exactly क्या होता है? It is simply the opposition offered by the conductor to the flow of electric current. जब भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको रेसिस्ट करता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है जो आयनिक कोर्स अवेलेबल होती हैं. दैट यू नो वेरी वेल. कंडक्टर हमारे पास है. अगर मैं इसका माइक्रोस्कोप व्यू आपको दिखाता हूं, इज द माइक्रोस्कोप व्यू हियर. यहाँ पे हमारे पास ये बैटरी कनेक्टेड है. अब इसके अंदर यू नो वेरी वेल यहाँ आयनिक कोर्स होती हैं. अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे जाकर इन आयनिक कोर्स को स्ट्राइक करता है. तो स्ट्राइकिंग के टाइम पे अपोजिशन ऑफर्ड होता है और इसी अपोजिशन को हम क्या बोल देते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं. इस रेसिस्टेंस के बिहेवियर को हम चेक करेंगे कि किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. इसको चेक करने के लिए अगर हम देखें तो वी नो वेरी वेल, जो भी हमने ड्राइव किया था ओम्स लॉ में, द रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर tau एंड दैट इज L अपॉन A. यहाँ पे बहुत केयरफुली अगर हम समझें तो यहाँ पे जो M अपॉन NE स्क्वायर tau है, ये जो क्वांटिटी है M अपॉन NE स्क्वायर tau, ये M is the mass of electron. It is mass of electron. This N is the number density of free electrons that you know very well. Number of free electrons per unit volume, ये constant है. And this E is the electronic charge that you know very well. Electronic charge being constant, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. And this tau is depending on temperature. Tau is proportional to 1 upon temperature. ये जो कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट की नेचर अलग है. तो हम एक काम करते हैं, इन सभी चीजों को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं. इनको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट मान सकते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट हो जाएंगे. इन दिस वे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा दिस R is depending on length and area. R is proportional to L upon A. This one. In this way, the resistance of a conductor depending on its length and on its cross-sectional area. इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और भी है on which this resistance is depending, and that is the temperature. Electric resistance of the conductor depends upon three factors. Number one, length of the conductor. Second is cross-sectional area of the conductor and temperature of the conductor. अभी टेम्परेचर की डिपेंडेंस को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अब इस टॉपिक को आगे प्रोसेस में लाने के लिए हमें एक कांस्टेंट और इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट. तो कांस्टेंट यहाँ पे लग जाएगा जो अभी हमने डिस्कस किया. हमने यही देखा कि जो रेसिस्टेंस R है, एज वी डिस्कस्ड इट हियर, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. इन दिस वे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ द न्यू कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज रो L अपॉन A. जो रो एक नया कांस्टेंट हमने यूज किया है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होता है एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी. दिस रो इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी हियर. इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ये मटेरियल की होती है. इट इज हियर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी 1 and 3. If you compare these two equations, then resistivity comes out to be M upon NE square tau. In this way, ये रेसिस्टिविटी एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि लेंथ पे डिपेंड नहीं करता और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है. इट डिपेंडिंग ऑन वन इज द N नेचर ऑफ द मटेरियल and second is tau is the temperature. In this way, electrical resistivity of material of conductor is totally independent of length of the conductor and cross-sectional area of the conductor. It means whatever may be the length of the conductor and its area, the resistivity of material will be remaining constant. तो ये resistivity किन दो चीजों पे डिपेंड करती है? It depends on two factors. One is the nature of the material and second is temperature. जो डिफरेंट मटेरियल होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है. लेट मी डिफाइन दिस इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी. रेसिस्टेंस R is proportional to L upon A. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से हटाते हैं तो वी हैव टू यूज वन ऑफ द कांस्टेंट रो L upon A. इन दिस वे अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो रेसिस्टिविटी रो कितना हो जाएगा? इट बिकम ऑटोमेटिकली R into A by L. अब हम इसके यूनिट की बात करते हैं. इसका यूनिट कितना हो जाएगा?
rho unit will automatically comes out to be R is ohm. This area having this unit meter square, length is meter. इसको solve करेंगे तो cancel out हो जाएगा and your answer comes out to be ohm meter. Ohm meter is the SI unit of this resistivity. इसको हम ohm सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं. तो हमने जो रिजल्ट अभी डिड्यूस किया यही था कि R इक्वल टू रो L अपॉन A. इन दिस वे रो इज इक्वल टू R A by L. ये हमने फाइंड आउट कर लिया अभी. तो यहाँ से इफ दिस A इज इक्वल टू 1 यूनिटी, हमने इसको यूज कर दिया 1 मीटर स्क्वायर यूज कर दिया, एंड दिस L इज इक्वल टू इट इज 1 मीटर. इन दिस वे जो वॉल्यूम बनेगा इसका वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा AL. AL विल बिकम हियर 1 मीटर क्यूब. दैट इज हियर इट्स कॉल्ड एज यूनिट क्यूब. इसको हम यूनिट क्यूब बोलते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेसिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं रो इक्वल टू R A अपॉन L आ गया था, A को भी हमने 1 मान दिया, L को भी 1 अज्यूम कर दिया. इन दिस वे रो इज इक्वल टू R. In this way, electric resistivity of material of wire is defined as the resistance of unit cube of the material. Means जो हम material यूज कर रहे हैं उस material का unit cube का जो resistance होता है. यूनिट क्यूब काफी इंपॉर्टेंट टर्म होती है. इसका मतलब होता है कि जो हमने क्यूब कंसीडर किया है उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल कितने हैं? यूनिटी है. यूनिटी का मतलब है अगर हम मीटर में ले रहे हैं तो 1 मीटर आएगा, सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर आएगा. इन दिस वे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ द मटेरियल. और ये जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होती है इट डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ दैट मटेरियल.